सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू UIS। सो हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं 9 PM प्रीलिम सीरीज़ के अंदर। जो हिस्ट्री के टॉपिक न्यूज़ में हैं सो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। 2-3 मंथ्स के अंदर ये टॉपिक्स न्यूज़ में थे। सो आई एम ट्राइंग कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो आपके कवर रहे हैं। तो UIS के अंदर जो 9 PM प्रीलिम सीरीज़ है, प्रीलिम्स ज्ञान सीरीज़ है, ये आपको मंडे टू फ्राइडे होगी। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमें बैलेंस कर कर चलना है, जिससे कंटिन्यूटी लगातार बनती रहे। तो अलूरी सीतारामा राजू, ठीक है, तो ये इनका, ये अभी न्यूज़ में थे। तो ये इनका क्योंकि स्टैचू आपकी वो इनाग्रेट की गई है। तो बॉन्ड आपका 1897 के अंदर इनका हुआ था। इन्हें मनियम, इन्हें बोला जाता है मनियम विरुडू नाम से भी इन्हें कहा जाता है। और इसका मतलब होता है हीरो ऑफ द फॉरेस्ट, हीरो ऑफ द फॉरेस्ट। ये मेंबर थे कलकत्ता सीक्रेट सोसाइटी की। प्रीलिम्स का फैक्ट आपके लिए बन सकता है कि ये जो थे ये मेंबर थे कलकत्ता सीक्रेट सोसाइटी के, भी ये मेंबर थे कलकत्ता सीक्रेट सोसाइटी के। इम्पॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था कि जो हिली एरियाज़ हैं, हिली रीजन है, हिली रीजन के अंदर जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के स्प्रेड में इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल था। रंपा जो रिवोल्ट आपका हुआ था उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो किया गया था। रंपा रिवोल्ट, जिसे मनियम अपराइजिंग भी कहा जाता है, इसे मनियम अपराइजिंग भी आपका अपराइजिंग भी कहा जाता है। और ये एक ट्राइबल रिबिलियन के रूप में है। ट्राइबल रिबिलियन के रूप में इसको, मतलब ट्राइबल जो है उनके द्वारा ये रिबिलियन किया गया था। अगस्त 1922 से लेके मई 1924 के समय ये रिवोल्ट आपका चला था। और इसमें जो सबसे बड़ा एक रीज़न था वो सडन डिक्लेरेशन ऑफ, आप कह सकते हैं कि पोडू कल्टीवेशन, मतलब जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसे कहा जाता है, उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। इसे आपका टेक्निकली पोडू कल्टीवेशन भी कहा जाता है, पोडू कल्टीवेशन। तो इसको इलीगल जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। इसकी वजह से फिर ये जो रिवोल्ट है वो आपका हुआ था। और काफ़ी सारे जो हमारे ट्राइबल थे उनके लाइक दे हैव टू प्रैक्टिस वेटी, वेटी करके मतलब इन्हें फोर्स लेबर के रूप में जो है प्रैक्टिस करना होता था। तो ये सब चीज़ें थे जिसकी वजह से रिवोल्ट हुआ था। देखो ये सब की पॉइंट्स हैं, आप इनको नोट कर लोगे ना, तो प्रीलिम्स में कोई भी प्रश्न आएगा आज के समय में, इवन हिस्ट्री के टॉपिक्स जो न्यूज़ में रहते हैं तो पूछते हैं, तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, मानगढ़ हिलॉक करके है। तो ये बेसिकली आप याद रखो कि ये भी न्यूज़ में है। तो गुजरात और राजस्थान बॉर्डर पे ये लोकेटेड है। राजस्थान बॉर्डर के अंदर ये आपका लोकेटेड है। 1913 के अंदर, 1913 में कुछ जो भील है उन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ रिवोल्ट किया था इसी एरिया के अंदर। मानगढ़ आपका हिलॉक है। और इसमें आप कह सकते हैं कि गोविंद गुरु करके थे सोशल रिफॉर्मर, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो उनके द्वारा प्ले किया था। और इन्होंने, जो गोविंद गुरु है, इन्होंने एक मूवमेंट भी स्टार्ट किया था जिसका नाम भी आपका भगत मूवमेंट रखा गया। इट वॉज नेम्ड एज भगत मूवमेंट एमंग भील्स, भगत मूवमेंट एमंग जो भील्स है वो आपका रखा जाए। तो यहाँ पे कहा गया कि लाइक एडहेयर टू वेजिटेरियनिज्म, इंटॉक्सिकेशन, मतलब किसी भी, जैसे वेजिटेरियन खाना खाना, किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ जो हमें इंटॉक्सिकेट करे, है ना, अफेक्ट करे, उस चीज़ को नहीं फॉलो करना। फिर नवंबर 1913 को बहुत सारे जो ट्राइबल्स हैं वो गैदर हुए मानगढ़ हिलॉक पे, और मीटिंग आपकी चल रही थी जिस पे फिर ब्रिटिशर्स ने अटैक किया, बहुत सारे लोगों की उसमें डेथ हुई। तो इस तरीके, मतलब मानगढ़ जो हिलॉक मैसेकेयर भी एक चीज़ है जो हमें पता होना चाहिए, मतलब जिस तरीके की अप्रोच ब्रिटिशर्स की इंडियंस के लिए थी। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है, ये पॉइंट भी कुछ हैं जो ध्यान में रखना है आपको। फिर देखो ये है आपका कनागा, कनागा नहल्ली करके है। तो ये एक एंशियंट बुद्धिस्ट, एंशियंट बुद्धिस्ट साइट है, एंशियंट बुद्धिस्ट साइट है नियर मतलब एक ही जगह है कनागाना हल्ली करके, कर्नाटका, आई थिंक कर्नाटका के अंदर है। इट इज़ लोकेटेड इन कर्नाटका। तो ये सब देखो साथ साथ में आप ना नोट्स लिखते जाओगे ना तो हमेशा याद रहेगा। फेमस है बुद्धिस्ट, आप कह सकते हैं बुद्धिस्ट महास्तूपा के लिए। महास्तूपा, बुद्धिस्ट का जो महास्तूपा है उसके लिए ये आपका, दिस रीजन इज़ फेमस। और इसमें जो अशोका है उनके भी आप कह सकते हैं कि पोर्ट्रेट देखने को मिलती है। स्टोन पोर्ट्रेट अशोका है, उनके भी देखने को मिलता है। तो स्तूपा को माना जाता है कि टू बिलीव हैव बीन डेवलप्ड बाय 3 कंस्ट्रक्शंस प्लेसेस, मतलब 3 टाइम पे इसको डेवलप किया गया। मॉडर्न टाइम पे भी उसको डेवलप किया गया है, सातवाहना के टाइम पे भी,
जो सातवाहनाज हैं उनके टाइम पे भी डेवलप किया गया है। फिर लेटर जो सातवाहनाज हैं उनके टाइम पे भी आपका डेवलप किया गया है, आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है दैट इज़ 3rd सेंचुरी से 3rd सेंचुरी एडी, 3rd सेंचुरी BC से लेके टू 3rd सेंचुरी एडी तक, 3rd सेंचुरी एडी तक ये टाइम पीरियड पे ये आपका सारा डेवलपमेंट हुआ, स्तूपा का जो कंस्ट्रक्शन एंड ऑल है। देखो प्रीलिम्स का अगर आप देखोगे ना तो हर एरियाज में जो चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, उन पर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप इसको नोट्स बनाओ, प्रीलिम्स ज्ञान सीरीज़ की भी अच्छे से नोट्स बनाओ, तो बहुत सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। तो जो चीज़ें न्यूज़ में लगातार चल रही हैं, तो अभी लाइक आई एम फोकसिंग ऑन ज्योग्राफी ऑल्सो, एनवायरमेंट ऑल्सो, हिस्ट्री एंड ऑल सब में। सो 22 जून 1897 को जो ये ब्रदर हैं चापेकर ब्रदर हैं, इन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल WC रैंड करके हैं, इनका इसका जो है असैसिनेशन आपका किया था। और इसमें आपका जैसे नाम है दामोदर हरी चापेकर और बालकृष्ण हरी चापेकर, वासुदेव हरी चापेकर, तो ये सेम मतलब ये सब आपके ब्रदर थे, ठीक है। तो जैसे एक आपके दामोदर थे, दामोदर हरी चापेकर, उसके बाद आपके बालकृष्ण थे, बालकृष्ण हरी चापेकर, फिर वासुदेव, तो तीसरे थे जो है वासुदेव हरी चापेकर। तो ये आपके थे। और पहला ऐसा था कि जो मिलिटेंट नेशनलिज्म है इंडिया के अंदर 1857 के बाद देखने, तो ये इसलिए जो मिलिटेंट ये आप कह सकते हैं कि इस तरीके का जो अप्रोच आपका रखा गया था, तो वो इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसे ध्यान में। नेक्स्ट देखते हैं राखीगढ़ी हरियाणा। तो 5 नोन बिगेस्ट टाउनशिप है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, उसमें राखीगढ़ी भी हरियाणा के अंदर लोकेटेड है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि जो इट रिप्रेजेंट द जो आपका मेच्योर हड़प्पन केयर केस, इट हैड प्लान टाउनशिप, इसमें जो टाउनशिप है वो पूरे तरीके से प्लान्ड है, तो यू हैव अ प्लान्ड टाउनशिप, पूरे तरीके से जो टाउनशिप है दैट इज़ अ प्लान टाउनशिप। उसके बाद आपका ब्रिक एज वेल एज बर्न्ट मड, वी कैन से जो मड ब्रिक है, मड ब्रिक एज वेल एज बर्न्ट ब्रिक, आप कह सकते हैं मड ब्रिक, और इस सब का इस्तेमाल किया गया है। ये बर्न्ट ब्रिक है, मड ब्रिक है, इसका इस्तेमाल आपका किया गया है टाउनशिप हाउसेस डेवलप करने के लिए। एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ पे है, प्रॉपर जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो ये सब प्रॉपर्टीज़ आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर देखने को मिलते। तो ये भी आपका न्यूज़ में था, राखीगढ़ी जो है ये भी आपका न्यूज़ में था। देखो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए, अलूरी सीतारामा, राजू मानगढ़ हिलॉक, काना गन्ना हल्ली और चापेकर, थोड़े थोड़े पॉइंट्स होंगे तो आप अपने आंसर तक इजीली रीच कर सकते हो। सो ये सेशन इट वाज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। आप अनअकैडमी में मुझसे जुड़ सकते हैं। दिसंबर 1 से आपका कोर्स आएगा, ऐसे ही साइंस टेक का कोर्स आएगा, उसके बाद बहुत सारे जो कोर्सेस हैं वो आपके आएंगे। तो आपको कोड यूज़ करना है दैट इज़ SPLIVE, इस कोड का इस्तेमाल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी हर महीने जो कोर्स है वो आपका आएगा, और आप जो है बेसिकली ज्वाइन कर सकते हो। जब आप कोड यूज़ करेंगे, जैसे आपको क्या करना है, unacademy.com में जाना, UPSC CSC सेलेक्ट करना है, SPLIVE कोड डाल के ज्वाइन कर लेना है, तो आप करंट अफेयर जो मेरा कोर्स है उसको कर सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, दूसरी इकोनॉमी, जितने दूसरे सब्जेक्ट हैं सब कुछ आपके लिए फ्री होंगे, साथ में ही आप देख सकते हैं। और जैसे टेस्ट सीरीज़ भी आप अवेल कर सकते हैं, ऑप्शनल का कोर्स है वो भी अवेल कर सकते हैं, तो डिफरेंट कोर्सेस हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं, और आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। UIS चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, सेशन को जरूर से लाइक करें। मिलते हैं हिंदू सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।